शुभम। कोनिका भी आज, ये वीवो नाम नहीं बदला आपने, अपर्णा भी आज ऑनलाइन। सैटरडे को सब ऑनलाइन हो जाते हैं। हम्म। वो भी ऑनलाइन है। हम्म, ठीक हुआ, ठीक। चलिए, सेक्शन 53 का एक्सप्लेनेशन रह गया था ना। सेक्शन 52 तक हो गया था, एक्सप्लेनेशन इसका रह गया था सेक्शन। नहीं, एक्सप्लेनेशन हो गया था। सेक्शन 53 स्वीक नहीं, इसमें कुछ चीजें हैं माइन्यूटली हैं, इसलिए उसको बताना जरूरी है, आप लोग नहीं समझ पाओगे उसको। सेक्शन 53 स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, बात ये बोल देता है ना। यानी जो चीज अगली पार्टी ने बोल दिया है, उस चीज को अब साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी ने बोला। लेकिन वो कब, कहां पर और किस समय बोला, ये तीन बातें समझनी है। तो इसमें सेक्शन 15 में भी तो एडमिशन होता है, और इसका जब आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो इसमें भी होता है। क्या कहता है कि किसी ऐसे तत्व को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता, यही बात तो 15 में भी पढ़े थे ना हम लोग, कि एडमिशन कौन कर सकता है, पार्टीज, एजेंट्स और उससे जो बिलोंगिंग है ना। तो यहाँ पे यही बात समझना था और यही समझाना भी था, उसका मकसद यही था। तो 53 में 15 में जो बातें होती हैं वो बिफोर द केस होती है। यानी एक आपने पढ़ा होगा जुडिशियल एडमिशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। तो एडमिशन, तो एक जुडिशियल एडमिशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल में दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है। यानी एक्स्ट्रा तो न्यायालय के बाहर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती, किसी से भी हो सकती है, एक्स्ट्रा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है। अब ये जुडिशियल एडमिशन सेक्शन 53 में आता है, और ये कब होता है, जब वाद आपका संस्थित हो जाता है। क्या होता है? संस्थित हो जाता है, यानी कि इंस्टीट्यूटेड हो जाता है, वो स्थापित कर दिया जाता है, तब होता है। और तब कब होता है? तब सुनवाई के पहले या सुनवाई के दौरान। दो बातें, यानी सुनवाई के पहले या सुनवाई के दौरान, ये दोनों जोड़ी। अब वो, अब जुडिशियल क्यों हो गए, नहीं अब समझो यहाँ पे जुडिशियल, अब आपको क्यों कंफ्यूजन हो जुडिशियल, अब ये किसके सामने हो रहा है? कोर्ट के सामने हो रहा है। कोर्ट के सामने हो रहा है, चाहे भाई पहले, अब हमारे अंदर आ गया ना। अब चाहे आप पहले दे दो, चाहे जब प्रोसीडिंग चल रही तब दे दो। अब कैंपस में आप आ गए हो, तो फीस चाहे क्लास के पहले जमा कर दो, चाहे बाद में जमा कर दो, लाइबिलिटी तो बन गई ना। बात समझ गए ना। तो ये जुडिशियल होगा, ठीक। लेकिन अगर न्यायालय के बाहर किया जाता है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा। और एडमिशन में क्या होता है, वो पहले कर लेता, फिर कहता चलो न्यायालय के सामने कहो कि हमने ऐसा ऐसा कर लिया। जैसे बहुत से मामलों में लोग आपस में क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं पहले,
और उसका जाके एफिडेविट वगैरह बनवा लेते हैं दो पार्टी में, फिर ले जाके उसको कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। वो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के बाहर आपने किया है। लेकिन अगर प्रोसीडिंग के दौरान आपने कहा, आप जैसे अब इसको ऐसे समझो, ऑर्डर 5, अब तो याद नहीं होगा, ऑर्डर 5 तो याद नहीं होगा आपको, है ना, और ऑर्डर 8 भी नहीं याद होगा। चलिए एनीवे, नहीं याद, कोई बात नहीं। तो आपको मैंने पढ़ाया था, जिन लोगों ने प्लेंट पढ़ा होगा, प्लेंट पढ़ा आप लोगों ने, जजमेंट, रिटन स्टेटमेंट सब पढ़ा होगा। तो प्लेंट में क्या होता है, प्लेंट में जो वादी होता है वो अपनी समस्त बातों को क्रमशः लिखता है। वाद में यही तो होता है, भाई हम वादी हैं, हमको जो तकलीफ है हमने लिख दिया, साहब ये मुझे चाहिए। अब रिटन स्टेटमेंट में प्रतिवादी आता है, आता है नहीं आता? वो लिखता है कि साहब दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज नो राइट, नो राइट, नो राइट। तो अब उसने क्या किया कि कहां पे इसको डिनाई किया, कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर? कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका केस इंस्टीट्यूटेड हो चुका है, किसका, वादी का। तो अब ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कोर्ट के अंदर हो रही है, न्यायालय के अंदर हो रही है। तो वहां पे अब जितनी भी बातें हमने यहाँ पे डिनाई कर दिया है, ठीक है, अब इसका सॉरी, जितना हमने डिनाई किया है, बस इसी पे बात होगी। जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है उस पे हमें सबूत देने की या कोर्ट को सबूत मांगने की जरूरत, यही कहता है सेक्शन 53। बात समझ में आ गई? हम्म, हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, वो तो एक वो इसमें चला जाएगा, 15 में चला जाएगा, वो 15 में जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। कोर्ट में जब कह, उसमें लिखा है ना, देखिए बैरक्ट में आइए, बैरक्ट में देखिए, कार्रवाई के पक्षकार या उसके अपने सुनवाई पर, क्या लिखा है, सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख, दोनों को अंडरलाइन कर लेना, लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब बात समझ में आई ना? या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन वो क्या है, ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया। यहाँ पे क्या किया है, प्लीडिंग द्वारा उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अगर नहीं स्वीकार करते तो फिर अब वहां पे एक एक को जब बहस होती, मामला चलता, जैसे होता ना कि एक दूसरे को समझाया था, अगर यार मान जाओ, खा लो, समझ लो, ले लो, अगली बार दूसरा दे देंगे, समथिंग टाइम में होता ना, फिर वो अगली पार्टी कहती ठीक है। तो वहां पे आपने अब क्या किया, एडमिशन कर लिया ना कि ठीक है, इस बिंदु पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब वहां पे कोर्ट उस चीज की आपसे डिमांड या उस चीज पे आपसे साक्ष्य नहीं मांगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सेक्शन 53 ये सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। किस पे होता है, सिविल मैटर पे। अब यहाँ पे थोड़ा से कुछ सिद्धांत समझ लो कि ये किन मामलों पे होता है और कैसे होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। ये बात तो समझ में आ गई ना कि 53 सिविल मामलों में एडमिशन की बात करता है, और उसमें जिस जो चीज को हमने एडमिट कर लिया है उस पे हमें किसी साक्ष्य के सबूत को देने की जरूरत नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठंडी लग रही है? हाँ।
अचानक बढ़ी है ना ठंडी। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये बात क्लियर है, समझ में आ गई ना। अब देखिए नेक्स्ट आइए, 1 मिनट आप लोग जो है ना दोबारा ज्वाइन कर लेना। लोकेश पटेल जी,